अच्छा, ए स्टार सर्च इज अनदर एल्गोरिथम, और ए स्टार सर्च में भी बिल्कुल उसी तरीके से काम होगा। एक ह्यूरिस्टिक होगा हमारे पास, और ह्यूरिस्टिक को ही हम कैलकुलेट करेंगे। किस तरीके से करेंगे? इस फॉर्मूले से करेंगे। सही है। फॉर्मूला क्या है? एफ ऑफ एन इक्वल्स टू जी ऑफ एन प्लस एच ऑफ एन। सही है। ये जी ऑफ एन क्या चीज है, जरा इसे लिख लेते हैं। जी ऑफ एन को समझिए आप जैसे कि एक्चुअल कॉस्ट फ्रॉम स्टार्ट टू एनी नोड। सही है। स्टार्ट नोड से लेकर किसी भी नोड तक का डिस्टेंस कितना है, उसकी एक्चुअल कॉस्ट क्या है, दिस इज कॉल्ड जी ऑफ एन। एच ऑफ एन क्या होता है? एच ऑफ एन इज द एस्टिमेटेड कॉस्ट। एक्चुअल नहीं है ये क्या है? एस्टिमेटेड कॉस्ट है, अंदाजन कॉस्ट है। एस्टिमेटेड कॉस्ट फ्रॉम एनी नोड, किसी भी नोड से लेकर, टू द गोल स्टेट, गोल स्टेट तक की जो कॉस्ट है, इसे हम क्या कहते हैं? एस्टिमेटेड कॉस्ट है। इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं एच ऑफ एन। इसे हम एच ऑफ एन कहेंगे। ठीक है। मतलब क्या है कि ए से लेकर मतलब ए अगर हमारा स्टार्टिंग नोड है, ए से लेकर बी तक जाना है, उसकी कॉस्ट क्या है? दैट इज जी ऑफ एन। वो उसकी क्या है? एक्चुअल कॉस्ट है। लेकिन ए से लेकर बी तक तो आप पहुंच गए, बी आपको गोल से कितने करीब ले जा सकता है, उसकी एस्टिमेटेड कॉस्ट क्या है? तो ये जो एस्टिमेटेड कॉस्ट होगी इसकी, उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम कहेंगे एच ऑफ एन। इस तरीके से समझिएगा कि ये है ए और ये है बी, तो ए से लेकर बी तक जाने की कोई ना कोई कॉस्ट होगी, मैंने इसे लिख दिया 2। ठीक है। लेकिन बी आपको कितने अरसे में गोल पे ले जा सकता है? आपको बी गोल के करीब नजर आ रहा है, तो इसकी कॉस्ट है लेट सपोज 1। इसी तरीके से लेट सपोज एक है यहाँ पे सी। सही है। तो सी और ए के बीच में कॉस्ट कितनी है? इनकी कॉस्ट है 1। लेट सपोज इनकी कॉस्ट कितनी है? 1। लेकिन अगर तुम वैसे भी देखो, तुम्हें बी ज्यादा नजर आ रहा है जी के। सही है। तो अगर बी ज्यादा करीब है जी के, उसकी कॉस्ट है 1, और इसकी ह्यूरिस्टिक कॉस्ट कितनी हो जाएगी? इसकी ह्यूरिस्टिक कॉस्ट हो जाएगी 2। तो इसे हम क्या कहेंगे? ये इसका एच ऑफ एन बन जाएगा। इस तरह नहीं समझ में आएगा? कोई बात नहीं, जरा इसे एग्जाम्पल की मदद से देखते हैं। यहाँ पे एक ग्राफ है, और इस ग्राफ की मदद से देखते हैं कि हम इसे किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। जरा जल्दी जल्दी ग्राफ के कुछ कंपोनेंट्स को देख लें। ग्राफ में क्या क्या आपको ऑलरेडी इसमें नजर आ रहा है। आपको यहाँ पे एस बी एफ जी डी ई सी, ये आपको कुछ स्टेट्स नजर आ रही हैं, और हर स्टेट के ऊपर आपको क्या नजर आ रहा है? आपको एक ना एक ब्लैक से एक वैल्यू नजर आ रही है। ये एक वैल्यू है यहाँ पे एक वैल्यू है। सही है। ये जितनी भी वैल्यूज मैंने लिखी हैं, ये कौन सी वैल्यूज हैं? ये सारी की सारी मैंने इसकी ह्यूरिस्टिक वैल्यू लिख दी। ये हो गया एच ऑफ एन। ये कौन सी वैल्यूज लिख दी है मैंने? ये मैंने लिख दी है एच ऑफ एन वाली वैल्यूज, सारी पहले से यहाँ पे कैलकुलेट करके लिख दी। या तो आपसे मैं कहता भाई कैलकुलेट करो, लेकिन मैंने आसानी कर दी। मैंने क्या किया? खुद से कैलकुलेट करके पहले से इनकी वैल्यूज को यहाँ पे लिख दिया। अच्छा, जी को देखना, यहाँ पे गोल स्टेट की वैल्यू क्या है? गोल स्टेट की वैल्यू 0 आ रही है। थोड़ी देर पहले आपको एग्जांपल में दिखाया कि गोल स्टेट पे अगर आप पहुंच जाते हैं तो आपकी ह्यूरिस्टिक वैल्यू क्या हो जाती है? 0 हो जाती है। अच्छा, दूसरी चीज मुझे क्या नजर आ रही है? मुझे यहाँ पे ये पाथ कॉस्ट नजर आ रही है। 4 5 16 5 12 10 3 7 2। ये क्या है? ये पाथ कॉस्ट है। तो मैंने आपके लिए यहाँ पे जी ऑफ एन भी लिख दिया। सही है। तो जी ऑफ एन ये है आपके पास, जी ऑफ एन ये है आपके पास, ये सारा आपके पास जी ऑफ एन भी लिख दिया है, और आपके पास एच ऑफ एन भी पहले से अवेलेबल है। सो दिस इज योर जी ऑफ एन, दिस इज योर जी ऑफ एन। तो जी ऑफ एन भी आपको नजर आ रहा है, आपको एच ऑफ एन भी नजर आ रहा है। ये आपके लिए पहले से कैलकुलेट करके सब चीजें लिख दी गई हैं। अब देखो, कुछ भी नहीं करना है, बस फॉर्मूले में पुट करना है। बस आपको वही सिखा रहे हैं। कैलकुलेट, कैलकुलेट क्या चीज? ह्यूरिस्टिक कैसे कैलकुलेट करना है? ह्यूरिस्टिक के कई तरीके दिखाए थे आपको। या तो आप यूक्लिडियन डिस्टेंस से कर सकते हैं, आप मैनहट्टन डिस्टेंस कर सकते हैं, आप क्या कर सकते हैं? आप मिसप्लेस स्टाइल को ह्यूरिस्टिक बना सकते हैं। ह्यूरिस्टिक तो कुछ भी इस तरीके से आप बना सकते हैं। यहाँ पे कैलकुलेशन इंपॉर्टेंट नहीं है। यहाँ पे बस आपको ये देखना है कि ए स्टार सर्च कैसे काम करता है। आपको पहले से समझें, प्री कंप्यूटेड वैल्यूज आपको दे दी गई हैं। सही। यहाँ पे कैलकुलेशन की टेंशन आपको नहीं लेनी है, बस फॉर्मूले में पुट करना है और आंसर निकालना है। अब जरा देखते हैं मेरे पास स्टार्ट क्या है। ये है मेरे पास स्टार्ट स्टेट। सही है। दिस इज माय स्टार्ट स्टेट। स्टार्ट मैं करता हूं, मैं कहां पे जा सकता हूं? स्टार्ट से निकल के मैं या तो सी पे जा सकता हूं या मैं बी पे जा सकता हूं। स्टार्ट से निकल के मैं या तो सी पे जा सकता हूं या मैं बी पे जा सकता हूं। जरा देखते हैं इसे। स्टार्ट से हम निकले, एस से हम निकले, इससे निकल के हम बी पे भी जा सकते हैं, एस से निकल के हम सी पे भी जा सकते हैं। दो ऑप्शंस मुझे यहाँ पे नजर आ रहे हैं।
जी हाँ, वैल्यूज पॉसिबली आपको एग्जाम में गिवन ही होंगी, सही है, वैल्यूज आपको एग्जाम में गिवन होंगी इस तरह की। अच्छा, एस से निकल के मैं बी पे जा सकता हूँ या एस से निकल के मैं सी पे जा सकता हूँ। फॉर्मूला क्या है भाई? फॉर्मूला है एफ ऑफ एन इक्वल्स टू जी ऑफ एन प्लस एच ऑफ एन। सही है, ये फॉर्मूला है, मैंने फॉर्मूला लिख दिया जल्दी से। एफ ऑफ एन इक्वल्स टू जी ऑफ एन प्लस एच ऑफ एन, ये मैंने फॉर्मूला लिख दिया। क्या करना है भाई? इजी से काम है। इजी काम क्या है? जी ऑफ एन भी मालूम है, एच ऑफ एन भी मालूम है, बस आपको आंसर इसके अंदर वैल्यूज डालनी है। एस से जा रहा हूं मैं बी पे, बी पे जा रहा हूं तो मेरे पास यहाँ पे जी ऑफ एन कितना है 4, मेरे पास एच ऑफ एन कितना है यहाँ पे लिखा हुआ है 12, 4 प्लस 12 कितना हो गया 16, 16 इज माई एफ ऑफ एन। एस से लेकर सी पे जा रहा हूं, क्या आंसर आएगा? एस से लेकर सी पे जा रहा हूं, मेरे पास जी ऑफ एन कितना नजर आ रहा है? जी ऑफ एन मुझे नजर आ रहा है 3, 3 प्लस मुझे एच ऑफ एन कितना नजर आ रहा है 11, 11 प्लस 3 कितना हो जाएगा? दिस वुड बी 14। अब देखो 14 छोटा है या 16 छोटा है? ऑब्वियस सी बात है 14 छोटा है, तो 14 वाला पाथ मैं सिलेक्ट कर लूंगा। एस बी पे मैं नहीं जाऊंगा, ये वाला रास्ता मेरे लिए नहीं है, मैं सीधे रास्ते पे चलना चाहता हूँ। सीधा रास्ता कौन सा है? जहां पे वैल्यू मुझे 14 नजर आ रही है। तो मेरा पाथ क्या बन गया? मेरा पाथ बन गया मैं एस से जाऊंगा सी पे जाऊंगा। ठीक है, मेरा पाथ क्या बन गया? मैं एस सी पे जाऊंगा। अब देखो सी पे मैं आ गया, मैं आ गया हूं, एस से निकला मैं, और एस से निकल के मैं आ गया सी पे। सी पे आने के बाद मेरे पास दो रास्ते हैं, या तो मैं डी पे जा सकता हूं या मैं जा सकता हूं ई पे। सही है, या मैं डी पे जा सकता हूं या मैं ई पे जा सकता हूं। तो एस सी से या मैं डी पे जा सकता हूं या मैं एस सी से कहां पे जा सकता हूं? एस सी से मैं ई पे भी जा सकता हूं। अब अगर मैं एस सी से डी पे जाता हूं तो इसकी कॉस्ट क्या हो जाएगी? इसकी कॉस्ट हो जाएगी 3 प्लस 7 प्लस 6। किस तरीके से हुआ भाई? 3 क्या है? 3 ये रहा आपका जी ऑफ एन, 3 क्या है आपका? जी ऑफ एन प्लस 7, 7 क्या है आपका? ये जी ऑफ एन है। एच ऑफ एन आपका क्या है? एच ऑफ एन आपका ये लिखा हुआ एच ऑफ एन विच इज 6। तो मैंने क्या किया, बस तीनों को ऐड कर रहा हूं मैं, वहां से एस सी से लेकर डी तक, ये कितना हो जाएगा? 10 प्लस 6 16 हो गया, दिस इज 16। अब एस सी से मैं जा रहा हूँ ई पे, एस सी से मैं ई पे जा रहा हूँ, कॉस्ट क्या हो जाएगी? कॉस्ट हो जाएगी एस से चले सी पे आए, कॉस्ट हो गई आपकी 3 प्लस सी से लेकर ई पे जा रहे हैं, कॉस्ट कितनी लिखी हुई है? कॉस्ट यहाँ पे लिखी हुई है 10 प्लस 10 प्लस ह्यूरिस्टिक कॉस्ट इसकी क्या लिखी हुई है? ह्यूरिस्टिक कॉस्ट इसकी लिखी हुई है 4, ये रहा 4 यहाँ पे इसकी कॉस्ट लिखी हुई है, प्लस 4 कर दिया, इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? 10 17 हो गया ये। अच्छा, अब 17 वाले रास्ते पे जाएंगे 16 पे जाएंगे? जाहिर सी बात है 17 वाले पे हम नहीं जाएंगे, हम जाएंगे 16 वाले रास्ते पे, ये छोटा रास्ता है। तो हमारा पाथ बन गया एस सी डी, एस सी डी मेरा पाथ बन गया। एस सी डी से मैं कहां पे जा सकता हूं? एस सी डी से मेरे पास ऑप्शन एक ही है भाई, डी तक मैं आ गया, डी के बाद अब मुझे ई पे जाना है। सही है, अब मैं ई पे जाऊंगा। अब मैं ई पे जाऊंगा, किस तरीके से जाऊंगा? इससे ई पे जाना है मुझे, तो इसकी कॉस्ट हो जाएगी 3 प्लस 7 प्लस 2 प्लस ह्यूरिस्टिक की कॉस्ट क्या है? 4। क्या कैलकुलेट किया तो आंसर क्या आ रहा है? 10 12 और 16। इसका आंसर भी क्या आ गया? 16 आ गया। अब एक ही रास्ता है जाने का, कोई चॉइस है ही नहीं, इसी रास्ते पे चलना है, हमें जी तक पहुंचना है। तो जी तक हम पहुंचेंगे एस सी डी ई, और फाइनली हम इस जी तक पहुंच जाएंगे। इसे आप कैलकुलेट कर लेना, ये आपका फाइनल आंसर बन जाएगा। सही है, सो दिस इज हाउ ए स्टार सर्च वर्क्स। किस तरीके से काम करता है? आप एक फॉर्मूले के अंदर बस वैल्यूज को पुट करते रहो और आप आंसर निकालते रहें, जो भी छोटा रास्ता होगा उस छोटे रास्ते के ऊपर आप चलते रहें। जब रास्ता ही आपके पास एक रह जाएगा तो जाहिर सी बात है एक ही रास्ते पे चलेंगे। जैसे यहाँ पे एस सी डी के बाद एक ही रास्ता था हमारे पास जाने को, ई, तो हमने ई को ही कैलकुलेट किया। उसके बाद एस सी डी ई के बाद फाइनली हमारे पास बस जी का रास्ता था और जी तक ही हम गए। तो दिस इज आवर ए स्टार सर्च। इस तरीके से हमें जहां जहां छोटा रास्ता कंप्यूट करके मिल रहा था उसी रास्ते पे हम चलते रहे और इसी तरीके से हमने कर लिया कैलकुलेट। ये फाइनली देख लेते हैं कितना हो जाएगा। ये भी ये बनता है आपका तकरीबन, ये भी आपका 17 ही बन रहा है। सही है, कैलकुलेट करके इसे देख लीजिएगा, ये आपका फाइनल आंसर है। लास्ट एग्जाम्पल हम देखते हैं, और लास्ट एग्जाम्पल क्या है? हमारे बेस्ट फर्स्ट सर्च एल्गोरिथम की है। वैसे तो एक एग्जाम्पल इसकी देख ली थी हमने, वो हमने किस फॉर्म में देखी? मिसप्लेस स्टाइल के फॉर्म में देखी थी, लेकिन फिर भी एक और एग्जाम्पल इसकी भी सॉल्व कर लेते हैं। अच्छा, यहाँ पर आपको किस तरीके से देखना होगा, ये मेरे पास ग्राफ है और इस ग्राफ में मैंने आपको क्या गिवन है?
यहाँ पे पाथ की कॉस्ट भी गिवन है और इसके साथ साथ आपको ह्यूरिस्टिक की वैल्यू भी कैलकुलेट करके ऑलरेडी नजर आ रही है। ये यहाँ पे जितनी भी लिखी हुई है ये आपकी क्या है, ये सारी आपकी एच ऑफ एन मैंने लिख दी है, ठीक है। ए से लेकर गोल तक पहुंचेंगे 40 पे, बी से लेकर जी पे जाएंगे 32 पे एटसेट्रा, ये सारी इसकी ह्यूरिस्टिक वैल्यू मैंने लिख दी है। अच्छा, इस एल्गोरिथम में एक खास बात क्या है कि आपको सिर्फ ह्यूरिस्टिक वैल्यू को देखना होगा, आपको किसी और वैल्यू को नहीं देखना है। लिखी हुई है आपको वैल्यूज कंफ्यूज करने के लिए। ये देखो यहाँ पे पाथ की कॉस्ट लिखी हुई है 7, 11, 4, 10, 25, 20, 10, 9, 8, 15, लेकिन इससे कंफ्यूज नहीं होना। आपको सिर्फ क्या देखना है, सिर्फ ये जो एच ऑफ एन लिखा हुआ आपको नजर आ रहा है, सिर्फ इसी पे फोकस करना है। सही है, जरा दिखाते हैं आपको किस तरीके से होगा। यहाँ पे मैं आ गया ए पे, ए से निकला, तीन रास्ते नजर आ रहे हैं। ए से बी पे जा सकता हूँ, बी से सी, ए से सी पे जा सकता हूँ और ए से डी पे जा सकता हूँ। तो ये है मेरे पास ए से निकल के बी पे जा सकते हैं, ए से सी पे जा सकते हैं और ए से डी पे जा सकते हैं। कौन सा रास्ता चुने भाई? वो रास्ता चुनेंगे जिसकी कॉस्ट सबसे कम है। कॉस्ट सबसे कम है मतलब क्या है, मतलब कि जो कॉस्ट ब्लैक से लिखी हुई है उसे नहीं देखना, आपको ह्यूरिस्टिक कॉस्ट को देखना है। ह्यूरिस्टिक कॉस्ट क्या है? ह्यूरिस्टिक कॉस्ट ये है आपकी कि बी टू जी आपको कितने पे ले जा रहा है? आपको ये ले जा रहा है 32 पे। सही, इसकी कॉस्ट क्या है? 32। यहां पे लिख दिया मैंने h इक्वल्स टू 32। सी टू जी आपको कितने पे ले जा रहा है? सी टू जी इज टेकिंग यू एट 25, ये आपको 25 पे ले जा रहा है, तो h इक्वल्स टू 25 इसकी कॉस्ट लिख दी। फिर देखो डी को, डी टू जी आपको कितने पे ले जा रहा है? 35 पे ले जा रहा है, तो h इक्वल्स टू 35 मैंने इसकी कॉस्ट लिख दी। अब ना 32 वाला रास्ता चाहिए ना 35 वाला रास्ता चाहिए, मैं तो जाऊंगा इस 25 वाले रास्ते पे, क्योंकि ये क्या है, ये छोटा रास्ता मुझे नजर आ रहा है। इसे एक्सपेंड करते हैं। अब मैं सी से देखो कहां पे जा सकता हूं, मैं सी तक आ गया। मैं सी से कहां पे जा सकता हूं? मैं सी से जा सकता हूं ई पे, मैं सी से जा सकता हूं एफ पे। सही है, और मैं सी से वापस ए पे भी तो जा सकता हूं। तो जरा देखते हैं इसकी इस तरीके से कॉस्ट निकालते हैं। सी से मैं जा सकता हूं वापस ए पे, सी से मैं जा सकता हूं ई पे, और सी से मैं जा सकता हूं कहां पे? एफ पे मैं जा सकता हूं। जल्दी से कॉस्ट को देखते हैं। ए टू जी कितना है? 40। ए टू जी कितना है? 40। तो मैं ए के नीचे क्या लिख दूंगा? मैं लिख दूंगा h इक्वल्स टू 40 है इसकी कॉस्ट। ई की कॉस्ट देखते हैं, ई की कॉस्ट कितनी है? ई की कॉस्ट है, ई टू जी जा रहा है 19 पे, तो मैंने लिख दिया h इक्वल्स टू 19 यहाँ पे। एफ की कॉस्ट क्या है? एफ टू जी जा रहा है 17 पे, मैंने लिख दिया h इक्वल्स टू 17। कौन सा सबसे छोटा है? ना मैं इस रास्ते पे जाऊंगा ना मैं इस रास्ते पे जाऊंगा, मैं जाऊंगा एफ वाले रास्ते पे, और ये है h इक्वल्स टू 17। ठीक है, तो मैं यहाँ पर आ गया, मैं इस पाथ पे चल पड़ा, मैंने यहाँ पे पहुंच गया। अब देखो एफ से मैं कहाँ कहाँ जा सकता हूँ? एफ से भाई काम आसान हो गया, एफ से काम ये आसान हो गया कि हमें डायरेक्ट जाना है जी पे, और जी पे हम इस तरीके से पहुंच जाएंगे। और जी की ह्यूरिस्टिक कॉस्ट क्या है? जी की ह्यूरिस्टिक कॉस्ट पहली लिखी हुई यहाँ पे 0, तो इसकी कॉस्ट है 0। हम फाइनली अपने पाथ पे पहुंच गए। तो हमने पाथ क्या सिलेक्ट किया? हमारा पाथ था ए से चले सी पे, सी से चले एफ पे, और एफ के बाद फिर फाइनली हम अपने गोल तक पहुंच गए। दिस इज हाउ बेस्ट फर्स्ट सर्च एल्गोरिथम वर्क्स। इस तरीके से ये काम करता है। आपका सवाल क्या है? एफ टू सी भी जा सकते हैं? यस करेक्ट, एफ टू सी जा सकते हैं। चलें एफ टू सी हम यहाँ पे बना देते हैं। एफ टू सी, एफ टू सी मैंने बनाया। सी की कॉस्ट क्या आ रही थी? 25 आ रही थी। सही है, h इक्वल्स टू 25 था, तो 25 वाले रास्ते पे नहीं जाएंगे, हम तो जाएंगे 0 वाले रास्ते पे। इस तरीके से हमने अपने गोल को अचीव कर लिया। एंड दैट्स द एंड ऑफ द स्लाइड। यहाँ पे हमारी स्लाइड्स भी खत्म हो गई, यहाँ पे हमारा लेक्चर भी खत्म हो गया, और ये पूरा चैप्टर भी खत्म हो गया।